जय हिंद। आज हम लोग भारत के द्वीप समूह के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से समझेंगे, जिसमें हम आप लोगों के लिए भारत के द्वीप समूह को, जैसे कि हो गया भारत के द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, फिर से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से द्वीप शामिल है, उसके बाद लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह में कौन कौन से द्वीप शामिल है और कौन कौन से चैनल है, कितने पर मानव निवास करते हैं, कितने द्वीप पर मानव नहीं निवास करते हैं, उसके बाद इसके प्रमुख चैनल कौन कौन से, अंडमान और निकोबार के प्रमुख चैनल कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में आज हम लोग बहुत ही विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो पहला है द्वीप क्या है। द्वीप क्या है? द्वीप क्या है? चारों ओर से जल से घिरा भूभाग क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। चारों ओर से जल से घिरा भूभाग क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह चारों ओर से घिरा हुआ है पानी से, इसीलिए यह क्या कहलाएगा? द्वीप कहलाएगा। उसके बाद लक्षद्वीप भी क्या है? एक द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लगभग इसमें कितने द्वीप है? 572 द्वीप है। राजधानी इसकी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में स्थित है, जो कि नाम क्या है? तो बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है। हम अंडमान निकोबार को फिर से बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े अक्षरों में कौन कौन से द्वीप इसमें शामिल है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है लक्षद्वीप समूह। अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। राजधानी इसकी कहाँ है? कवारत्ती है। यह जो कैसा द्वीप है? परवाल से बने द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप अंदरोत द्वीप। कौन है? अंदरोत द्वीप। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंदरोत द्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा है? अंडमान निकोबार। अरब सागर में लक्षद्वीप है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप पर स्थित है। बैरन द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी है? बैरन ज्वालामुखी है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद आगे है, अब अंडमान और निकोबार के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। इसका स्थान क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो अंडमान यहाँ से ऊपर में क्या, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आ जाएगा? अंडमान। उसके बाद यहाँ से लेकर अंडमान हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा द्वीप हो जाएगा? निकोबार द्वीप। तो अंडमान द्वीप में कौन कौन से मुख्य द्वीप की बात करते हैं? तो एक उत्तरी अंडमान है। उसके बाद मिडिल अंडमान है, जिसे मध्य अंडमान कहा जाता है। उसके बाद दक्षिण अंडमान। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, उसके बाद दक्षिण अंडमान। उसके बाद एक नीचे में कौन सा है? लिटिल अंडमान। कौन सा है? ये सब कौन सा है? लिटिल अंडमान। इसे कहा जाता है लिटिल अंडमान कहा जाता है। तो याद रखना है, अंडमान में मुख्य रूप से 3 द्वीप, अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, उसके बाद लिटिल अंडमान। इन चारों द्वीप को याद रखना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? अंडमान। नीचे में क्या है? निकोबार। अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो एक बार देख लेते हैं इसका स्थान क्या है। तो बंगाल की खाड़ी है। उसके बाद लगभग इसमें कितने द्वीप है? 572 द्वीप है। राजधानी कहाँ है? अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिडिल अंडमान। तो याद रखना है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिडिल अंडमान है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप है, जो कि यहाँ पर स्थित है। बैरन द्वीप। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है। दक्षिणतम बिंदु जो कि यहाँ पर स्थित है, ये कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो कि ग्रेट निकोबार पर, ये कौन सा है? ग्रेट निकोबार है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो याद रखना है, अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री
चैनल अलग करता है। उसके बाद बैरन द्वीप है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है। याद रखना है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है, राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। दक्षिणतम भारत का बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सभी द्वीपों को एक बार देख लेते हैं, मुख्य रूप से कौन कौन से द्वीप शामिल है जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे लैंडफॉल द्वीप हो गया, पूछ देता है कि लैंडफॉल द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो उस चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अंडमान द्वीप समूह में लैंडफॉल द्वीप हो गया, नॉर्थ अंडमान द्वीप समूह हो गया, सैडल पीक हो गया, जो कि अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। मायाबंदर द्वीप हो गया, विगुलपुर द्वीप हो गया, मिडिल अंडमान द्वीप हो गया, बाराटोंग द्वीप हो गया, रंगत द्वीप हो गया, लारवा द्वीप हो गया, साउथ अंडमान द्वीप हो गया। उसके बाद पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो याद रखना है साउथ अंडमान द्वीप। दक्षिणी अंडमान पर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। उसके बाद लिटिल अंडमान, मुख्य रूप से याद रखना है कौन सा? उत्तरी अंडमान के बाद क्या हो जाएगा? मध्य अंडमान, मिडिल अंडमान के बाद क्या हो जाएगा? दक्षिणी अंडमान के बाद क्या हो जाएगा? लिटिल अंडमान। मुख्य रूप से इन चारों को याद रखना है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। उसके बाद लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। या फिर पूछ देता है कि अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। या फिर लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। अब निकोबार के द्वीप समूह देख लेते हैं। कार निकोबार हो गया, चौरा द्वीप हो गया, तेरेसा द्वीप हो गया, कच्चल द्वीप हो गया, नेंकोवरी द्वीप हो गया, कंपोसा द्वीप हो गया, टेलाचोंग द्वीप हो गया, बोमपेका द्वीप हो गया, न्यू निकोबार द्वीप हो गया। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या? इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। स्थान कहाँ पर है इसका? बंगाल की खाड़ी 572 छोटे बड़े द्वीप है। तो अंडमान निकोबार में याद रखना कितने छोटे बड़े द्वीप है? 572। राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका क्षेत्रफल याद रखना 8249 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 8249 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या लगभग कितनी है? 2011 के अनुसार 4 लाख। साक्षरता दर कितनी है? 86%। मुख्य भाषाएं कौन सी बोली जाती है? तो हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम। उसके बाद महत्वपूर्ण चैनल कौन कौन से हैं? डंकन पास, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन सा है? तो डंकन पास। यहाँ पर कौन सा है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन सा है? डंकन पास। उसके बाद 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अंडमान और निकोबार से कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। याद रखना डंकन पैसेज भी लिटिल अंडमान और कार निकोबार की स्थित है। उसके बाद सैडल पीक, दिगलीपुर कहाँ पर है? तो दिगलीपुर यहाँ पर है। तो दिगलीपुर और मिडिल अंडमान कौन सा है? मिडिल अंडमान। दिगलीपुर और मिडिल अंडमान के बीच यहीं पर कौन सा स्थित है? तो याद रखना यहाँ पर सैडल पीक स्थित है। कौन सा? सैडल पीक स्थित है, सैडल पीक स्थित है। उसके बाद है ग्रेट चैनल किसको कहाँ पर? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच कौन सा है? ग्रेट चैनल। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच कौन सा है? साउथ अंडमान। यहाँ पर जो है यहाँ पर साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच यहाँ पर कौन सा है? तो ग्रेट चैनल है। उसके बाद है सोमबेरो चैनल, निकोबार द्वीप समूह और मुख्य द्वीपों के बीच कौन सा है? तो सोमबेरो चैनल है। कौन सा है? सोमबेरो चैनल है। तो याद रखना है निकोबार द्वीप समूह और मुख्य द्वीप समूहों के बीच जो है कौन सा है? तो सोमबेरो चैनल है। ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप हो गया। राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर हो गया। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट हो गया। उसके बाद
इन सब द्वीपों के नाम याद रखना। अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? 572 द्वीपों में से केवल 38 द्वीपों पर ही मानव निवास करता है। 96% हिस्सा घने वनों से आच्छादित है। यहाँ के लोग विभिन्न जनजातियों से संबंधित है, जैसे जारवा, ओंगो, ग्रेट अंडमानी और निकोबारी। ये सब कौन का है? तो जनजाति है अंडमान निकोबार के। जारवा हो गया, ओंगे, ग्रेट अंडमानी, निकोबारी, ये सब एक जनजाति है। यहाँ के समृद्ध प्रवाल भित्तियों एवं समुद्री जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ से होकर गुजरने वाली मुख्य हवाएं उत्तर पूर्वी मानसून से प्रवाहित होती है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं लक्षद्वीप समूह। कौन सा? लक्षद्वीप समूह। यह कहाँ पर स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। उसके बाद स्थान क्या है? स्थान तो अरब सागर है। कुल द्वीप कितना है? 36 है। राजधानी कवारत्ती है। सबसे बड़ा द्वीप अंदरोत द्वीप। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अंदरोत द्वीप। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान है। उसके बाद प्रवाल द्वीप, सभी प्रवाल से बने हैं। लक्षद्वीप को ही प्रवाल द्वीप कहा जाता है। एटोल द्वीप जिसे कोरल द्वीप कहा जाता है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में याद रखना कुल कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। याद रखना है 8 डिग्री, 9 डिग्री, 1 10 डिग्री, 8 डिग्री और 9 डिग्री। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच स्थित है। यहाँ पर कौन सा डिग्री है? 8 डिग्री चैनल। उसके बाद 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और अन्य डिग्री के बीच 9 डिग्री चैनल यहाँ पर स्थित है। उसके बाद 10 डिग्री इधर स्थित है, जो कि अंडमान और निकोबार में स्थित है। याद रखना है, इसको याद रखें कि एक ट्रिक है 8 mm। एम से मालदीव, एम से मिनिकॉय। तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल याद रखना, 9 डिग्री मिनिकॉय और अन्य द्वीप से अलग करती है। किस द्वीप को? मिनिकॉय द्वीप को। तो 8 डिग्री, 9 डिग्री। उसके बाद मिनिकॉय सबसे दक्षिणी द्वीप है। मिनिकॉय सबसे क्या है? दक्षिणी द्वीप है। पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना, पूछा जाता है पिट्टी द्वीप किसका भाग है? तो पिट्टी द्वीप जो है किसका भाग है? तो लक्षद्वीप का भाग है। कुछ द्वीपों के नाम देख लेते हैं, जैसे अगत्ती द्वीप हो गया, कवारत्ती द्वीप हो गया, कल्पेनी द्वीप हो गया, अंदरोत द्वीप जो कि सबसे बड़ा द्वीप है, कदमत द्वीप, अमीनी द्वीप, किल्तान द्वीप, चटलट द्वीप, बिटरा द्वीप, बंगाराम द्वीप, ये सब क्या है? प्रमुख द्वीप है। इन सब द्वीपों को याद रखना है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और अन्य लक्षद्वीपों को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और मालदीव। 8 डिग्री चैनल किसको किसको? मिनिकॉय और मालदीव को। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और अन्य लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। लक्षद्वीप की प्राकृतिक सुंदरता, सफेद रेत वाले तट, प्रवाल भित्तियां, कवारत्ती द्वीप। उसके बाद आगे है भारत के प्रमुख चैनल। एक बार अच्छे से एक जगह देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? 8 डिग्री चैनल। यहाँ पर क्या है? 8 डिग्री चैनल, जो कि 8 डिग्री मालदीव और लक्षद्वीप के कौन से द्वीप? तो लक्षद्वीप के याद रखना मिनिकॉय द्वीप। कौन सा? मिनिकॉय द्वीप। मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री। उसके बाद मिनिकॉय और अन्य द्वीप समूह को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। उसके बाद 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है? तो 10 डिग्री लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच यहाँ पर कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। उसके बाद दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास है। कौन सा? डंकन पास यहाँ पर स्थित है। कौन सा? तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास है। उसके बाद ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच कौन सा है? तो ग्रेट चैनल है। तो एक बार द्वीप को अच्छे से 8 9 10, तो 8 डिग्री 8 mm से याद रखना मालदीव मिनिकॉय। उसके बाद 9 डिग्री मिनिकॉय और अन्य द्वीप समूह। उसके बाद 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन सा है? तो 10 डिग्री चैनल है। उसके बाद डंकन पास। उसके बाद कौन सा है? डंकन पास। डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक और पाया जाता है सोमबेरो चैनल। कौन सा? कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच कौन सा? सोमबेरो
सोमबेरो चैनल पाया जाता है। तो इन 5-6 द्वीपों को याद रखना है। तो ये सब डिस्कशन कर दिए। एक है कोको चैनल, उत्तरी अंडमान और म्यांमार को यहाँ पर कौन सा है, कोको चैनल, जो कि कोको द्वीप किसका है, म्यांमार का है। उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच कौन सा है, कोको चैनल है। तो याद रखना है 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के द्वीपों को अलग करता है, 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के बीच स्थित है, ग्रेट चैनल भारत और इंडोनेशिया के बीच स्थित है, 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री डंकन पैसेज, कोको चैनल और ग्रेट चैनल, जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं, तो याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।